और उठाने होंगे पर्दे कुछ ऐसे राजों से जिनको आवाम नहीं जानती। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केएन न्यूज़ पर। अगर चल भी गई तो 2 या 3 दिन या 5 दिन। अब ये नहीं पता भाई, इतना तो हमने भी नहीं पूछा कभी। तो ये आप कहाँ से मतलब लेते हैं, ये कहाँ से परचेज करते हैं? ये शीर्षा से जो स्क्रैप का माल आता है ना, कबाड़ी वगैरह, वहाँ से लेते हैं, कुछ इधर बाजार से ले लेते हैं। एक हफ्ते की काफ़ी हो जाती है। हाँ चलती है, सही चलती है। कितने की है ये वैसे ये LCD? 6,000 रुपये की है। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मार्केट लगना चाहिए इस वजह से। ये मुझे पता है ये बर्तन चोरी के हैं, ये जो बर्तन पड़े हुए ये चोरी के हैं, नशे ही अपने घर से ला के बेचते हैं। ब्लैक वाले माल, स्मगलिंग वाले माल होते हैं ये। भाई सस्ते के मारे ले लेते हैं, हर आदमी कहता है सस्ती मिल रही है उसमें 2 पैसे मिलेंगे, ये सोच के लेते हैं वो। अच्छा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम थाने से मिलते हैं, ऑक्शन का माल होता है ये, इसका सिटी सेंटर वहाँ से जो ये गाड़ियाँ सब चोरी होकर एक जगह जमा होती हैं, फिर वो लोग बेचते हैं, वो ये दुकानदार वहाँ से खरीद के लेके आते हैं। हाँ फिर ये माल बाज़ारों में इस तरह बिकता है। ये जो बाज़ार में 1000 रुपये की चीज़ें 400 की, 300 की, 500 की मिल जाती है। और हम लोग वहाँ से बेचने के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। हम अगर वो देंगे हमारे को 400 रुपये किलो, तो हम यहाँ पर बेचेंगे 600 रुपये किलो। तो वो हमारा हलाल हो गया कि हराम हो गया? और उसका NIC दिया जाएगा। तो अगर बाजार में ऐसी कोई चीज़ वो बेच रहा है तो लाजमी वो चोरी की होगी, क्योंकि PTS से बंद हो जाता है तो लाजमी वो चोरी की होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ को कम में बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। और आज हम मौजूद हैं कराची की कबाड़ा मार्केट में। जी नाज़रीन, इस मार्केट का नाम कबाड़ा मार्केट इसलिए है कि यहाँ पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हर तरह के आइटम्स यहाँ पर जो है वो कम रेट में मिलते हैं। और ये कहा जाता है कि पुरानी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बिकती हैं और उनको नया करके बेचा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि पुरानी चीज़ें ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं यहाँ बिकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये है कि यहाँ पर जो कि हमें ज़राए से पता लगा है कि यहाँ पर मोबाइल्स
यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ पर जो है कंप्यूटर सिस्टम वगैरह, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर सेल होती हैं। अच्छा, रीफअप सेल होती हैं, यूज़ में सेल होती हैं, वो यूज़ में ज़रूर सेल होती हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये चीज़ें यूज़ में कैसे सेल हो सकती हैं, ये चीज़ें एक बार जब ख़राब होती हैं तो दोबारा ठीक नहीं होती प्रॉपर तरीके से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सेल होती हैं और इन सब की वजूहात क्या है। तो आइए ज़रा देखते हैं और इस बाज़ार का विज़िट करते हैं कि आया यहाँ पर जो हमें इत्तलात मिली हैं वो सही हैं या नहीं हैं, और लोग कहाँ से ख़रीदते हैं, परचेज़ कौन करता है, सेलर कौन है, बायर कौन है, किस जगह से परचेज़ की जाती है, रजिस्ट्रेशन होती है या नहीं होती है, और जहाँ से ये परचेज़ करते हैं वहाँ की कोई स्लिप, या जिसको ये परचेज़ करते हैं उसकी कोई स्लिप। तो आइए मालूम करते हैं यहाँ के लोगों से और मज़ीद देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं होते हैं? कितने की बेच? 3000 साढ़े 3000। 3000 का क्यों टैबलेट? इतना सस्ता तो नहीं है भाई, जो सस्ते वाले वर्जन कम होता है ना, सस्ते होते हैं। सिम लगती है? नहीं, क्यों? सिम वाला नहीं है ना ये। सिम वाला क्यों नहीं है? सिम वाले टैबलेट होते हैं ना। उसमें किस में लगी हुई है? दूसरों में सिम लगी हुई होगी, ये जो रखे हुए हैं इनमें सिम तो इसमें सिम लग जाती है, ऑन हो जाए, सिम चल जाए, चलेगी मतलब? सिम डालोगे तो ऑपरेट होगी, चलेगी बिल्कुल। ये बंद तो नहीं है पीटीए से? ना पीडी से खुले हुए होते हैं, ना पीडी से बंद हुए होते हैं। ना खुले हुए ना बंद हुए, मतलब समझ नहीं आई। कंटेनर का माल होता है ना, बाहर का जो आया होता है। कहाँ से परचेज करते हैं? सदर से। कोई वारंटी, कोई वारंटी नहीं, कोई स्लिप, कुछ भी नहीं है। आपको ये कंफर्म है कि ये जो है वो कंटेनर से माल खरीद रहे हैं, या ये ऐसा तो नहीं है? देखिए, बात ये ना कि ये चीज़ इसमें सिम नहीं चल रही, मतलब ये पीटीए से ब्लॉक्ड है। आप सिम डालोगे चल पड़ेगी, लेकिन ये इसमें सिम अगर चल भी गई तो 2 या 3 दिन या 5 दिन। अब ये नहीं पता भाई, इतना तो हमने कुछ पूछा ये ना कि एक चीज़ अगर हम परचेज कर रहे हैं आपसे, या कोई भी एक बंदा बायर आपसे परचेज कर रहा है, तो कम से कम उसको ये तो तसल्ली हो कि चलेगा, मतलब ये सिर्फ वाईफाई पे चलता है। और ये सब जो आप सेल कर रहे हैं, ये सब भी ऐसे ही हैं? क्या प्राइस में सेल कर रहे हैं? 4 का, कोई 5 का, कोई 6 का। इतने सस्ते तो है नहीं, आप इतना सस्ता सेल करें, थोड़ी सी मुझे वो हो रही है। क्यों? भाई ये यूज़ में आते हैं ना, वहाँ से नए थोड़ी हैं। यूज़ में तो आते हैं, लेकिन कम से कम यूज़ में भी महंगे। अगर हम बाजार जाएँ, सदर वगैरह में जाएँ, तो ये उतने महंगे हैं। यूज़ में भी ज़्यादा होते हैं ना भाई। वर्जन की बात ही नहीं है, वर्जन भी अच्छा खासा होता है, और आजकल तो सबको पता है। क्या वर्जन है इसका? ये 4.2 होते हैं, 4.3 होते हैं आपके पास? होते हैं वो सारे। वो वर्जन 9 वाले हैं, जैसे मोबाइल का वर्जन है वो वाले, वो सब 12-13 हज़ार रुपये के हैं। ये अप्रूव होते हैं, पीटीए से अप्रूव होते हैं, और ये रजिस्टर्ड होते हैं मोबाइल? कुछ भी नहीं होता इनका। तो फिर तो ये तो 2 नंबरी काम हुई ना, ये तो 2 नंबरी हुई। तो चल रहा है ना, बंद थोड़ी है। चलने की बात ही नहीं है। अगर ये किसी और का बिल फर्ज एक सिंपल सी बात, अगर चोरी का हुआ, ठीक है, इसको ऑन करेंगे, ऑन तो होगा ही है, लेकिन ऑन होने के बाद जिस बेचारे ने ऑन किया उसकी तो हालत खराब हो गई। चोरी को आता ही नहीं है। 5 मिनट में थोड़ी पता चल जाता है कि 5 मिनट में ऑन हो गया, 5 मिनट में सिम लग गई, 5 मिनट नहीं, चलाने वालों को नहीं पता चल, 5 मिनट में थोड़ी पता लगता है क्या है क्या नहीं। अब इतना हमें भी नहीं पता ना, हमने भी कभी नहीं चेक किया भाई। माल आता है, लेकर आ जाते, बेचते बस। बिना मतलब जो है इन्फॉर्मेशन के, बिना चेक किए आप ऐसे माल कैसे ले आते? बाकी चीज़ें अगर यहाँ मिल रही है ना थोड़ी सस्ती, बात सुने, बाकी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्त्री है, नई स्त्री है? नहीं, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड? तो इनको आपने ठीक किया? जी हाँ। ये आप कहाँ से मतलब लेते हैं, ये कहाँ से परचेज? ये शेरशाह से जो स्क्रैप का माल आता है ना, कबाड़ी वगैरह, वहाँ से लेते हैं, कुछ इधर बाजार से ले लेते हैं। तो आपका अपना यहाँ के अलावा कहीं और काम है कि कहीं आपकी शॉप वगैरह? शॉप कहाँ है शॉप? सिंधी होटल। वहाँ पर आप ये रिपेयरिंग का काम करते हैं? जी हाँ। तो वहाँ पर उसके बाद जो ये आती है ख़राब, तो फिर उसको रिपेयर करके यहाँ पर सेल करते हैं? हाँ जी हाँ। तो कितने टाइम से कर रहे हैं? 22 साल। 22 साल से? यहाँ पर कितने साल? 13 साल हो, 12-13। 13 साल से बाजार बाजारों में 12-13 साल हो गए। तो 12-13 साल। बात ये है कि जो खरीदने वाला है वो ये मुतमईन होके जाए ना कि भाई ये एक चीज़ है, अच्छी चीज़ है। हम तो कोशिश करते हैं कि हमारा ग्राहक जो है ना दोबारा वापस ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम में आए। हम कोशिश तो करते हैं कि अल्लाह करे उसे अच्छी चीज़ दें हम। और आज से नहीं, हमारा काफ़ी पुराना काम है अल्हम्दुलिल्लाह।
सही। वैसे इस मार्केट में काफ़ी सारा ऐसा काम हो रहा है, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि लोगों को डर भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोरी का सामान बिक रहा है या कोई गलत। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। सब ये कचरा होता है, पुराना होता है, उठा के ले जाते हैं लोग, अपना गुजारा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, टाइम पास करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये LCD जितनी भी सब नहीं है? ये सब नहीं, और यूज़ में कोई मतलब LCD नहीं सेल करते? ये सारी नहीं होती हैं हमारे। तो ये आपकी कोई शॉप वॉप है? जी मेरा अपना कारखाना है। कारखाना है? बनती हैं ये हमारे पास। किस कंपनी की है ये? कंपनी का कोई नाम नहीं होता इसके ऊपर, बगैर नाम की होती हैं, अनब्रांडेड होती हैं ये। तो इनकी वारंटी वगैरह क्या होती है? वारंटी हम अपनी देते हैं इसकी। कितने टाइम की वारंटी? हफ्ते की चेकिंग देते हैं हम। एक हफ्ते की? काफ़ी हो जाती है। हाँ चलती हैं, सही चलती हैं। कितने की है ये वैसे ये LCD? 6,000 रुपये की है। 6,000 रुपये की। ये बड़ी वाली कितने इंच की है? ये सारी 20 इंच की है। 20 इंच की है और 6,000 रुपये। जी। तो ये चलती नहीं है या 6,000 रुपये? जाहिर सी बात है, पता लगा 10 महीने 2 महीने सही चलती हैं बिल्कुल, हमारे अपने घर में इस्तेमाल हो रही हैं। बेसिकली कोई इशू तो नहीं आता इनमें? कोई अगर आ भी जाता है तो हम उसको वारंटी देते हैं, बाद में उसको क्लेम अगर करता है ना कोई, यानी कि हम उसको रिपेयर करवा के देते हैं। तो आपकी कोई शॉप वगैरह नहीं, कारखाना है? हाँ मेरा कारखाना है। और इसी तरह आप यहाँ पर कब से लगा रहे हैं? तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ लगाते हुए, तकरीबन 10-12 साल 15 साल हो गए मुझे इसी जगह पर? हाँ। कभी कोई कंप्लेन आती हैं, करते हैं हम क्लियर। रिपेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। तो जब हम फ्रंट से आए हैं और छोटी छोटी शॉप से हमने बात की, वहाँ पे तो लोगों को टेंशन नहीं हुई, लेकिन जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ आए, एक तो लोग प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रहे, जहाँ पर ये लैपटॉप और सिस्टम्स वगैरह बिक रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग अभी इस तरफ हम आए हैं, ये कार टेप वगैरह, कार टेप पे इतनी ज़्यादा कारों में चोरी होती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये चीज़ें अगर इंसान परचेज़ करते हैं तो इन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इन लोगों के पास। और काफ़ी कंप्लेंट्स है इस बारे में कि यहाँ पर चोरी की चीज़ें बिकती हैं, और ये नज़र भी आता है, महसूस भी हो रहा है, इसलिए कि चीज़ों के रेट्स काफ़ी कम है। और दूसरी बात ये कि लोग आगे पीछे हो रहे हैं, शॉप्स छोड़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के बहाने से कोई जा रहा है तो कोई कहाँ जा रहा है। तो आइए मज़ीद देखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं इस जगह पर, यहाँ पे काफ़ी सारी कार टेप्स वगैरह रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो हज़रत है वो अभी भी नहीं है। यहाँ पर पहले मौजूद थे, कुछ देर पहले हम आए तो, और अभी ये यहाँ पर नहीं है। और ये देखें, ये स्पीकर्स हैं, ये इतना टेप वगैरह लगे हुए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा कार टेप जो है चोरी हो रहे हैं, और कितने ज़्यादा कारों में से टेप्स वगैरह चोरी होते हैं। और ये कार टेप है यहाँ पर अच्छी जो है कंडीशन में। तो बात सिर्फ ये है कि सामान बिकता है यहाँ पर भी चोरी का। अब बात वही है कि जो है वो या तो पता नहीं है लोगों को, या फिर लोग बताना नहीं चाह रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, कौन बताएगा? अगर कोई गलत काम करेगा तो कोई भी नहीं बताएगा। एनीवे, आइए मज़ीद देखते हैं। प्राइस पे बेचते हैं, अलग अलग रेट्स हैं या? इसमें तो 4,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये तक के हैं हमारे पास है। तो आपकी शॉप वगैरह है? जी हमारी बफर जोन में शॉप है। ये कार्ड भी आप ले लें इसमें हमारे व्हाट्सअप नंबर भी, कार्ड मुझे दे दीजिएगा दूसरा। AM बिजनेस मशीन्स, बफर जोन में शॉप है। तो ये यहाँ पर ये जो है सब नए यूज़ में? यूज़ में सब बाहर के परचेज किया जाता है, कस्टमर से, लोकल परचेजिंग नहीं है। लोकल परचेजिंग। तो ये मतलब ये कि जब इंसान ख़रीदे तो ये बेफिक्र होकर ख़रीदे, खुदा ना खास्ता ये चीज़ चोरी की नहीं है, या फिर खुदा ना खास्ता ये है कि ये कस्टम पेड है, और ये जो है वो एक्सरसाइज वगैरह से देख सकते हैं कि हम लोग ये लैपटॉप के इस वक्त जो है वो शॉप बनी हुई है, ठेला कहें कि वो है, और उस पर मौजूद हैं। और इनका कहना ये है कि ये एक्सरसाइज वगैरह पे करते हैं, टैक्सेस वगैरह पे हुए हुए हैं, और ये यहाँ पर जो है यूज़ में चीज़ सेल कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि यूज़ में तो ये सही है? जी
बिल्कुल क्योंकि जब कोई अगर सेल करता है तो वो चीज़ में प्रॉब्लम आती है, मिस्टेक होती है तभी से। वारंटी देते हैं, 1 हफ्ता चेकिंग वारंटी है, बैटरी टाइमिंग की 1 घंटा वारंटी देते हैं। और अल्लाह के हुक्म से हमारे तो चेक किए हुए होते हैं, हम डायरेक्ट चेक करके लगाते हैं। और नॉर्मली चार्जिंग वगैरह का नहीं, हम घर पे ही चार्ज करके शॉप पे बबल वहाँ से चार्ज करके रखते हैं, पूरा दिन चलता है। मतलब बैकअप इसका अच्छा होता है, लेकिन हम लोग 1 घंटा वारंटी देते हैं बैकअप। क्या प्राइस है ये, इसके क्या प्राइस होंगे ये लैपटॉप की बात करें? ये 14,500 रुपये का 4 GB और 250 GB। 4 GB और 250 ये क्या प्राइस है आप ये जो सीरीज? इसके डिफरेंट प्राइजेज हैं इसमें, जैसे कि साइज़ के ऊपर है। जैसे कि ये 21 इंच है तो ये 6,500 की है, ये 24 इंच है तो ये 9,500 रुपये की है। और प्लस में सब में वारंटीज़ भी होती है, हम वारंटी कार्ड सब में इशू करते हैं। अच्छा, ये आपकी कंपनी वगैरह है, कहाँ से परचेज? ये बाहर से जो जाती है रिकंडीशन, उसी को हम लोग जो है वो रिकंडीशन भेजा है, रिफर्निश करके उसको हम फिर दोबारा यहाँ से अलाउड करते हैं। टाइम से ही काम तकरीबन 6 साल हो गए। तो ये कहाँ से आप स्पेशली कोई शॉप है, कोई गोदाम है, क्या है? हमारी शॉप है सदर के अंदर जी, सदर में हमारी शॉप है, वहीं से सारा ये माल आता है। वहीं से प्राइस इतने कम है तो बात ये है कि ये होता है कि पता नहीं वारंटी हो ना हो, ये चले ना चले, फिर वारंटी होती है। ये मेरा वारंटी कार्ड है, तो ये ना हर चीज़ की हमारी मुकम्मल वारंटी होती है 1 महीने की, कि 1 महीने में कुछ भी हो जाए मुकम्मल पार्ट्स की वारंटी हम देते हैं। एक महीने में कोई इशू होगा आप बना कर इशू होगा सही है, हम पार्ट्स को तब्दील कर देंगे। थैंक यू। इस वक्त हेलो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त जो है वो न्यू कराची के कबाड़ा बाज़ार में मौजूद हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ कबाड़ में सामान मिलता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कबाड़ में सिर्फ कबाड़ ही नहीं मिलता, यहाँ पर LCDs मिलती हैं, यहाँ पर इस्त्रियाँ मिलती हैं, यहाँ पर मज़ीद सब सामान मिलते हैं, चूल्हे वगैरह सब कुछ यहाँ चूल्हे वगैरह जो है वो मिलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा सामान मिलता है और काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, ख़रीदार भी। हम कुछ ख़रीदारों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर किस रेट पे मिलते हैं और यहाँ पर आने की उनकी वजूहत क्या है। तो रहिएगा मेरे साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिपेयर हर चीज़ जो है वो कबाड़ की है, रिपेयरिंग हुई हुई है, हर चीज़ रिपेयर होके बिकती है। और जैसे कि स्पेयर पार्ट्स ये देख सकते हैं स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स हैं और ये यहाँ पर सेल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी शॉप वगैरह है जो वहाँ से ये लेकर आते हैं? कारखाने से लाते हैं। कारखाने से मतलब आपका अपना कारखाना है या ऐसे? तो क्या रेट में पड़ती है आप? 150 रुपये। जैसे लोकल मार्केट में कितने की? दुकानों पे होगी 180, यानी 50 रुपये ज़्यादा ही होंगे वहाँ पे, 20-30 रुपये 50। यहाँ से ज़्यादा होंगे? यहाँ से ज़्यादा होंगे। ये कौन सी बैटरीज बेच रहे हैं? ये सेकंड हैंड बैटरी है भाजी, सेकंड हैंड बैटरी। जो इसमें नई भी है मेरे पास और सेकंड हैंड भी है। तो जब बैटरी ख़राब हो गई, सेकंड हैंड है तो ख़राब हो गई, तो उसके बाद तो यूज़ नहीं होती? फुली भी बैटरी होती है वो ख़राब होती है, फुली भी नहीं है। जो फुली भी होंगी, जो फुल जाएंगी वो टाइम नहीं देगी। ये जो मोबाइल बेचते हैं ना, सेल करते हैं, जो मोबाइल वगैरह सेल करते हैं यहाँ पे बाज़ारों में, वो ले जाते हैं अपने मोबाइल में लगा के सेल करते हैं। कितने की बेच रही है? ये 100 की, 120 की, 150 की, 2 की। तो ये चलती है 100, 120, 200? बिल्कुल चलेंगी, मोबाइल में डालें चेक करते हैं। ज़रा मुझे एक बैटरी। लेकिन ये बैटरी मुझे नहीं लगता कि सही चले, यूज़ बैटरी है। मोबाइल में डाले ऑन की, उस वक्त तो ऑन हो जाती है बैटरी, बाद में बताया गई। गारंटी वारंटी वगैरह कुछ नहीं? वारंटी नहीं, वारंटी तो नई की भी नहीं आ रही, तो पुरानी की कहाँ से? अच्छा ठीक। और ये किस चीज़ की बैटरीज है? ये वाली जो बैटरीज है ये रिफिल वाली होती है, ये रिफिल की बैटरी है, इसमें रिफिल लगे होते हैं। तो ये वो कारीगर लेके जाएंगे, जिनको पता है कि ये कौन सी साइड में लगती है, या आम नहीं तो ये लगा नहीं सकते, ये सेट खोल के जो है ना लगा नहीं सकते। तो वो जो रिपेयरिंग वाले आते हैं यहाँ, कारीगर दुकानदार भी आते हैं यहाँ पे, ये नहीं कैसे मतलब ये दुकानदार आते हैं, वो अपने हिसाब से लेके चले जाते हैं। अच्छा, आपके कहीं शॉप है? मेरी शॉप थी लेकिन सदर में थी। ये 2016 में जो आपने अमेरिकानों पे देखा होगा जो मार्केट गिरी, उसमें थी। तो वहाँ उसके बाद जो उन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं। और तो ये आप जो ख़रीदते हैं ये आप कहाँ से ख़रीदते हैं? ये कौन सी मार्केट? ये तो शाहजहां मार्केट से आता है। पुराने जो ये लोगों के मोबाइलों के निकले हुए, जैसे अभी ये मैंने बताया, इनके मोबाइल से मैंने निकाला।
सीधे जो मोबाइल लेने आते हैं, नई बैटरी लेने आते हैं, क्योंकि बैटरी बैकअप कम दे रही होती है, वो कहते हैं यार हमारे लिए क्या प्राइस में आप सेल करते हैं? मार्केट से कम प्राइस में सेल करते हैं या मार्केट से कम रेट में। अगर ये एक सेट की बात करूँ तो ये कितने का ये सेट है? 900 रुपये एक देते हैं, मार्केट में 1400 रुपये। ये वाला और ये वाला मार्केट में 650। तो आप ये कहाँ से खरीदते हैं या आपको ये किस तरह से गोदाम से लेते हैं? आपका अपना गोदाम है? नहीं अपना नहीं है, जहाँ से दुकान वाले लेते हैं वहाँ से हम कम मतलब प्रॉफिट रखते हैं? प्रॉफिट पे से कब से लगा रहे हैं आप यहाँ पर? 20 साल हो गए। यहाँ पर वहाँ पर मिलती है? ये नहीं है सारी, ये पुरानी है। पुरानी वहाँ से पुरानी खरीदते हैं? जी। उसके बाद उनको क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं, रिपेयर करके यहाँ बेचते हैं? यहाँ बेच कितने का बेच रहे हैं? पंप 9.5 अच्छा, जब आप एक पंप खरीदते हो उसकी कोई रसीद वगैरह स्लिप वगैरह कुछ देते हैं? बनती है दुकान की बना के बेचते हैं। दुकान की बना के बेचते हैं आप? तो फिर आप अगर जो किसी को बेचते हो तो स्लिप वगैरह कुछ देते हो? जी। क्या देते हो? पर्ची बना के देते हैं। दुकान की अगर कोई मसला हो तो हाँ। 1 महीने की चेकिंग वारंटी देते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ ऐसी हो कि कोई चोरी की चीज़ बिक रही हो या कोई ऐसी चीज़ बिक रही हो? खरीदते ही नहीं हम। खरीदती? चोरी कैसे पता कि चोरी का है? बंदा आता है, उसका इनायसी लेते हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेते हैं, फिर लेते हैं। ऐसे ही नहीं खरीदते? ऐसे नहीं। ठीक है जी। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि हम शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे लेते हैं और फिर ख़रीदते हैं, वैसे ही नहीं खरीदते, लेकिन चीज़ें बहुत चोरी होती हैं। ये बात क्या बेच रहे हैं? टैबलेट? ये सिम वाले? नहीं बगैर सिम वाले बगैर सिम वाले कितने का है? 5,000 ये वाला दिखाई जरा मुझे। ये 5,000 रुपये। मार्केट में वैसे कितने का मिलता है? 4,500 का मिल रहा है। आप 5,000 का बेचते जी। तो हमारे यहाँ पे किसी बैठे हुए हैं रोजी के लिए हैं? कहाँ से लाते हो आप? कहाँ से खरीदते हो? अम्मा टावर से। अम्मा टावर से लाते हो? आपकी वहाँ पे शॉप है? नहीं शॉप बनी है, दुकान से लेते हैं। और कैमरे भी? ये सब आप जब खरीदते हो तो आपको कंफर्म होता है कि एक्साइज वगैरह से क्लियर है या टैक्सेस वगैरह ये चेक करते हैं, रसीद देते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। वहाँ पर चेक करते हैं? जी। तो आपको स्लिप वगैरह देते हैं? जी बिल्कुल। आप अगर किसी को सेल करते हो तो आप उसको स्लिप देते हैं? नहीं तो हमारा तो हम रोज़ आते हैं यार, इतवार आते हैं, कोई ख़राबी निकले हम चेंज कर देते हैं कस्टमर के लिए। ख़राब होता तो चेंज कर देते हैं जी। जैसा कि देख सकते हैं नाज़रीन कि ये बता रहे हैं कि ख़राब होते तो हम चेंज कर लेते हैं और हम हर हफ्ते आते हैं। बात सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इंसान समझ नहीं पाता है। मज़ीद आइए देखते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। कब से आ रहे हैं आप इस मार्केट? टाइम हो गया
10 साल हो गया। क्या खरीदा आज का खरीदने? लड़कियों के लिए आया था, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं आया था। एक है। तो यहाँ से कभी कोई चीज़ खरीदी है आपने? बहुत कुछ हैंडफोन वगैरह, मोबाइल टैबलेट सही चल रहा है? मोबाइल में सिम चलती है? वो चलती है सिम? हाँ पहले चलती है, अभी जब से इमरान खान आया उसके पास पीटीए से अप्रूव। तो बात सिर्फ ये ना कि गैर कानूनी काम हो रहा है ना, ये पीटीए से अप्रूव नहीं है एक चीज़ और वो सेल कर। नहीं, वो बता के सेल करते हैं। जो होता है यानी कि पीटीए से अप्रूव होता है, वो थोड़ा कीमत में ज़्यादा मिलता है, नहीं होता वो सस्ता मिलता है। पीटीए से अप्रूव वो चीज़ नहीं होती या तो जो कि रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है, गैर रजिस्टर्ड चीज़ आई हो, या फिर खुदा ना खास्ता वो चोरी की हो। क्योंकि जैसे कि आप समझते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो है मोबाइल स्नैचिंग कितनी ज़्यादा है और इस तरह से मार्केट में बिक रही है, तभी वो ज़्यादा है ना। हाँ ये तो है। अगर हमारी मार्केट में इस तरह से वो बिकना ख़त्म हो जाए और लोग खरीदना ख़त्म कर दें तो ये चीज़ें हम स्नैचिंग ही नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैंने अभी पीछे भी देखा टैब बिक रहे हैं, मोबाइल, वो सब जो है वो पीटीए से अप्रूव नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, एक्साइज क्लियर नहीं है। इनकी दुकानें होती हैं ना सदर में, तो वहाँ से यानी कि यहाँ ला के भी ये सेल करते हैं ना। ज़्यादातर लोगों की दुकानें भी नहीं। हाँ काफ़ियों की नहीं होती, पर झूठ बोल से होते हैं। मैंने क्योंकि यहाँ से एलईडी भी ली थी तो उनकी भी दुकानें सदर में थी। चलो एलईडी तो बात समझ आती है कि वो कोई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल और ये जो टैब है, इनकी सबसे ज़्यादा चोरी स्नैचिंग होती है। और ये जो पीटीए से अप्रूव नहीं है, इसका मकसद है रजिस्टर्ड नहीं है। सेकंड थिंग ये है कि वो चीज़ जो है वो या तो जो है स्नैचिंग है या तो लूटी हुई है। अब अगर किसी ने ख़रीद ली और उसको ऑन किया और वो पकड़ा गया तो बेचारा फंस तो हो गया ना, जिसने पैसे दे के खरीदा। हाँ ऐसा तो होता है। फिर आप आके ढूंढते रहो मार्केट में, ये लोग मिलेंगे। तो ऐसी मार्केटों को नहीं लगना चाहिए ना जो आवाम के लिए तकलीफ का बाइस बने। वैसे आवाम कम है तंग। नहीं, ये मार्केटें लगनी चाहिए, मोबाइल वगैरह ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए अगर आप जिस तरह से कह रही हैं। वैसे तो मार्केट में सहूलत है ना आवाम के लिए, सस्ती चीज़ें। बाकी सब चीज़ें समझ आती है लेकिन मोबाइल वगैरह तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो सिम के साथ। मुसीबत का सामना। हाँ मुसीबत का। क्या कहेंगे मैम? मैं ये कहना चाहता हूँ ये मार्केट लगना चाहिए इस वजह से, ये मुझे पता है ये बर्तन चोरी के हैं। ये जो बर्तन पड़े हुए ये चोरी के नशे ही अपने घर से ला के बेचो। मगर महंगाई इतना हो रहा है, डॉलर इतनी ऊपर जा रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम इस बर्तन को यूज़ करने में मजबूर हैं। बात मैं बताऊँ आपको, चोरी की अगर हम खरीदे ही ना और ऐसी चीज़ लगे ही ना तो चोरी होगी। मैम इतनी महंगाई हम क्या कर सकते हैं? अभी हम खुद चोरी करने के ऊपर आए हैं। आप खुद बताएं, 15,000 सैलरी, 16,000 सैलरी, आप किस तरीके से गुजारा करेंगे? आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। 100% सही कही आपने बात कि महंगाई बहुत है। बात सिर्फ ये है कि महंगाई है, उसमें कोई मुजायका नहीं है। बात मेरी समझिएगा, हम अगर मेरा ये मोबाइल अगर कोई चोरी कर ले और आप इसको कोई ना खरीदे, उसके लिए ये बेकार हो गया। नेक्स्ट टाइम वो आपका मोबाइल नहीं चोरी करेगा। क्यों नहीं चोरी करेगा? कि मैं जान पे खतरा भी मोल लूँ और कोई खरीद ही नहीं रहा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, ये मोबाइल बिका, पीटीए से मैंने बंद करवा दिया, बंद हो गया, सिम नहीं है, हम सोचेंगे वाईफाई चल रहा है, हम इसको खरीद लेंगे। इस मार्केट में मोबाइल नहीं बिकता है। आप सरीना मॉल चले जाएँ या ये जियो मॉल चले जाएँ, मॉल में बिक रही है ये सब मोबाइल, वो रसीद बना के देते हैं। कोई ऐसा नहीं है इस मार्केट में आपको एक शॉप में भी, एक भी स्टॉल में आपको ये मोबाइल। मैंने पीछे देखा मोबाइल भी हैं, टैब भी हैं, दूसरे लैपटॉप भी हैं। ये वो होती हैं ब्लैक वाले माल, स्मगलिंग वाले माल होते हैं, ये स्नैचिंग वाले नहीं होते। 2 नंबर ही हो गए। तो ये तो पूरे मुल्क में चल रहा है मैम, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कौन एक नंबर कर रहा है आप मुझे बताएं ना। अगर इस मार्केट में बिक रही है, अगर कोई कमा रहा है, वैसे ये तो गलत है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। पर क्या करें, जो गरीब आवाम है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग, गलती हमारी है। देखिए पता ही क्या, मैं आपको बताऊँ, आप सब काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, मेरे ख्याल से मेरे पास से एग्री करें। गलती हमारी ये है कि हम किसी भी चीज़ को सस्ता समझ के खरीद लेते हैं। हम ये नहीं पूछते कि ये मार्केट में अगर फला जगह महंगी है, हर मार्केट में महंगी, एक जगह सस्ती क्यों है, उसकी वजह क्या बनती है? वजह ये बनती है या तो वो चीज़ चोरी की है, अब वो चाहे कस्टम से चोरी की हुई हो, चाहे उसका FBR क्लियर ना हो, चाहे वो एक्साइज पेड ना हो, चाहे वो रजिस्टर्ड ना हो, चोरी वहाँ भी है। चोरी इसमें भी एक हिरोइनचियों ने चोरी कर ली। अब यहाँ पर पानी की मोटरें बिक रही हैं, वो कह रहे हैं हम खरीद के। मैं ये बात कहती हूँ कि 100 में से 80% या 60% वो जो मोटर है ना चोरी क्यों? जी बेशक, इसमें कोई, मैं बता रहा हूँ ना, मैं घरों के बाहर मोटर लगी होती है, लोग चोरी करके ले आते हैं। ये गलती हमारी नहीं, हम तो 72 साल से गलती करते हुए आ रहे हैं। ये हमारे बाप दादा ने गलती किया, हम यहाँ आए और फिर अभी, और ये तो गलती के हम लोग पुतले हैं और गलती करेंगे। हम
हम ऐसी गलतियां करते रहेंगे, जो हमें पता है तब भी गलतियां करते आप क्या कर सकते हैं, आप आगे से बैंड करो ना। आप ये स्नैचिंग, आप अभी इस रोड पे निकलो, इस रोड पे 10 जगह पुलिस की नफरी होती है, 10 जगह रेंजर्स वाले होते हैं। हमें आम लोगों को हाथ दे के रोक लेते हैं, नीचे से ऊपर तक के तलाशी करते हैं, पेपर दिखाओ तो लाइसेंस दिखाओ तो ये करो। वैसे कोई नहीं, 4-4 बंदूक लगा के 6-6 बाइक वाले घूम रहे होते हैं। आजकल तो लेडीज़ लोग भी स्नैचिंग कर रही हैं, मगर कोई पुलिस नहीं है। हमारे ये सिंध पुलिस को सिर्फ ये पता ही क्या होता है, देखते रहिए हमारे गांव का ही सिर्फ उर्दू बोलने वाले वाहिद हम जो है उर्दू बोलने वाले, इनको रोक लिया जाता है और बाकी किसी कौम को नहीं रोका जाता। मैंने खुद देखा, मैंने अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये पुलिस वाले ने रोका मुझे, ये 5 स्टार चढ़ेंगे में वहीं मेरा घर, तो उन्होंने कहा, एक सिंधी को भी रोका उसने सिंधी से बात की, उसने बोला हल हल हल, वो चला गया। मुझे पता है 10-15 मिनट तक के रोजे की हालत में खड़ा कर दिया और बिल्कुल सही से तहकीकात किया, फिर छोड़ा। मैं सोचता हूँ यार, जब हम लोग पाकिस्तान बनाने में हमारा हाथ है, मगर अब इस तरीके से, अब जिस तरीके से महंगाई हो, 15,000 सैलरी इंसान गुजारा कैसे करेगा। अब इसी तरीके से बहुत सारे लोग इस मार्केट में पहुंच जाते हैं। अभी हमारे गार्ड हैं, उनके घर का पंखा 20 दिन से चला हुआ है, वो बगैर पंखे के सो रहे थे। मैं उनके लिए पंखा लेने के लिए आया हूँ। ये भी यकीनन यहाँ पे भी कहीं ना कोई चोरी वाली चीज, हम गुनाह भी तो कर रहे हैं यार। अब क्या कर सकते हैं, वो गर्मी में तो नहीं मर जाएंगे, उनका ख्याल तो करना होगा, मर जाएंगे। मसला ये है कि हमने अपने लिए मसाइल खुद पैदा किए। ये तो पहले से 72 साल पहले ही हो गया था। अब भी हम सही नहीं होंगे अभी अचानक से तो होने से नहीं। इस तरह की मार्केटें लगना, इस तरह की चीजें लगना आवाम को फेवर में। हजारों लोग की रोजी लगी हुई है, बहुत सारा चूल्हा जलता है। अगर ये मार्केट बंद हो जाएगा तो बहुत सारा चूल्हा बंद हो जाएगा। मार्केट ना बंद हो, दो नंबर ही ना हो, वो चीजें रखी जाए। मार्केट में 80% माल 2 नंबर ही है। चोरी का माल है, क्लियर बोलो, चोरी का माल है इस मार्केट में। 80% किसी का घर से लूट के हम किसी के घर में, मगर इन्होंने खरीदा है भले, मगर ये शुरुआत कहाँ से हुई ये देखें। मगर 80% लोग के घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, ये भी आप देखें। बात चूल्हे बंद होने की नहीं है, बात आपकी बात अग्री करती हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है, पंखा छोड़ोगे, वो बाइक को पार्ट छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे इस मार्केट में, क्या छोड़ोगे। अच्छा, मैं इस मार्केट में आई हूँ ना, तो मैंने एक एक चीज़ देखी कि हर एक चीज़ का पार्ट बिक रहा है, हर एक पार्ट बिक रहा है। वजह ये, बाइक खड़ी करो, हेडलाइट चोरी हो जाती है। अच्छा, मैं अक्सर सोचती थी यार हेडलाइट कौन खरीदता होगा, लेकिन जब मैं इस मार्केट में आई तो मुझे समझ आई कि यहाँ पर ये लोग खरीदते हैं, गलती हमारी नहीं है। मैम, इसकी पूरी मार्केट है रेंचोलेन में, इसकी पूरी मार्केट है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ भी गई, वहाँ भी प्रोग्राम। जी, वहाँ रेंचोलेन में मार्केट है, आपको ये लोग वहाँ से लेके आते हैं। हाँ, पूरी गाड़ियाँ खुलती हैं, फिर पार्ट्स बिकता है इसका, निकल के लोग वहीं से लेके आते हैं मार्केटों से जा करके। जी, ये बात वही है, हमारी गलती है ना, हम चोरी की चीज़ खुद खरीद लेते हैं। भाई सस्ते के मारे ले लेते हैं, हर आदमी कहता है सस्ती मिल रही है, उसमें 2 पैसे मिलेंगे, ये सोच के लेते हैं वो। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम थाने से मिलते हैं, ऑक्शन का माल होता है ये, इसका सिटी सेंटर वहाँ से जो गाड़ियाँ सब चोरी होकर एक जगह जमा होती हैं, फिर वो लोग बेचते हैं, वो ये दुकानदार वहाँ से खरीद के लेके आते हैं। हाँ, फिर ये माल बाज़ारों में इस तरह बिकता है, ये जो बाज़ार में 1000 रुपये की चीज़ें हैं, 400 की, 300 की, 500 की मिल जाती बात है ना चोरी की चीज़। राजा चोरी का ही माल है, उसमें क्या कैसे तो सारे मिले मैंने, तो सब मिले, कोई 4-5 मिलों की बगत होती है, अकेला आदमी काम कर ही नहीं सकता, ये चक्कर है। ये बात आपकी सही है। कहाँ से यहीं से खरीदता हूँ, यहीं से खरीदती हैं। आपको ये पता है कि कितना माल चोरी हो, सिर्फ ये हम अनजाने में भी गुनाहगार होते तो होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारा ही चोरी का होता है। सिर्फ इतना बताऊं कि मैंने एक चीज़, हमारे मुल्क में एक बहुत अच्छा काम हुआ था जब हमारे मोबाइल पीटीए से बंद हुए थे ना, तो आप खुद इस बात से एग्री करेंगे कि मोबाइल की चोरी कम हो। अब फिर जो है वो जा रहा है कि ये जो है प्रूफ जो पीटीए से बंद हुए हैं वो 2 नंबरी तरीके से खुल जाते हैं मोबाइल, फिर से दोबारा स्नेचिंग उरूज पे आ गई। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी तरह। अगर हम खुद इस चीज़ को मैंने ये अभी क्या कही कि अगर मेरा मोबाइल आप नहीं खरीदोगे तो जिसने चोरी किया उसके लिए बेकार है, वो फेंक देगा। लेकिन एक बंदे का, 2 बंदे का नुकसान होगा ना, हजारों का, लाखों का नहीं होगा। हाँ, लाखों का नहीं होगा, मगर एक दूसरे से लोग ले लेते हैं, उसको खुलवा लेते हैं। हमारी गलती है। हाँ, ये हमारी गलती ये, हम 2 पैसे बचा लेते हैं। हाँ, लोकल मोबाइल रखें कि कोई यूज़ ना कर सके। मेरी तरह मोबाइल रखो, मैं कह रहा हूँ, हम सैमसंग मोबाइल क्यों रखेंगे, ओप्पो मोबाइल क्यों रखेंगे, मेरी तरह मोबाइल रखें, यूजेबल।
देखिए छीनने वाला भी आप इस तरीके, मेरी खुद 3 मोबाइल गई है। अब मैंने ये किया, ऐसा भी हुआ मुझे रोका है। अब मैंने बोला भाई ये ज़रूरत का मेरा इसमें सिम लगा हुआ, सिम दे दो, ये मोबाइल ले जाओ। उसने जब बैटरी निकाला फिर बोला ये भाई ये आप पकड़ो, 300 रुपये था, वो ले गया। तो इस तरीके से हमें भी करना चाहिए। देखिए मैम पता है क्या, आप रोड पे निकले से आप मुझे बात बताओ, जो शख्स अफोर्ड कर सकता है, जिसके अल्लाह ने जिसको दी है, ठीक है, इस्तिताअत है, तो वो जो है वो क्या अपना अरमान ना पूरा करे? वो तो अच्छी से अच्छी चीज़ लगेगा, अच्छी से अच्छी चीज। सही बात है। अब उसमें भी अगर ये लोग आके इस तरह चोरियां कर जाते कि हक मेहनत से सब कमाते हैं। अगर एक शख्स मेहनत कर रहा है, उसकी सैलरी अच्छी है, वो किसी अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पर है, अच्छे से लोगों में बैठता है, तो उसे मोबाइल भी अच्छा चाहिए, उसे गाड़ी भी अच्छी चाहिए। के मोहल्ले में स्नैचिंग करने के लिए घर पे 4 लड़के आए। उन्होंने कहा कि आप 1.25 करोड़ रुपया हमें दें। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। उन्होंने बोला आपको देना होगा और हम डबल हासिल करके जाएंगे। तो उन्होंने पता ही क्या किया बदले में, उन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं, उन्होंने एक आग ज़ाया कर दिया। और उन्होंने कहा बुढ़ा कहा कि अभी आपका ये 2.5 करोड़ का हो गया, पैसा देते हो या ये भी ज़ाया कर दूँ। मजबूरन देना पड़ा। कि चोरी का सामान बिकना, चोरी का सामान खरीदना, और चोरी का सामान खरीदने के बाद जो है उसकी वजह क्या है, चोरियां होने की वजह यही है कि हम जो सामान खरीद लेते हैं चोरी का, तो फिर जाहिर सी बात है वो बिकता है। क्योंकि जब हम इस तरह मार्केटों में खुलेआम आसानी से बिक रहा है तो लोग चोरियां करेंगे, लोग चीज़ें आके बेचेंगे, और लोग हम जैसे लोग खरीदेंगे और कारोबार चलता रहेगा। बहुत से मजबूरी से बेचने आते हैं। जो दुकानें खुली हुई हैं तांबा पीतल की खुली हुई हैं 5 नंबर के ऊपर, तो ये मतलब वो लोग खरीदते हैं और हम लोग वहाँ से बेचने के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। हम अगर वो देंगे हमारे को 400 रुपए किलो, तो हम यहाँ पर बेचेंगे 600 रुपए किलो। तो वो हमारा हलाल हो गया कि हराम हो गया? आप क्या बेच रहे हैं आप? DVD कितने की बेच रहे हैं? 2000 की है, 2500 की है, 1600 की है, पुरानी होती है यूज़ में। जी। कहाँ से खरीद? वहाँ से जैक्सन से मिलती है। आपकी अपनी शॉप है? नहीं मेरी नहीं, लाते हैं वहाँ से लाते हैं आप, ठीक है। तो ये आप ये एक्साइज वगैरह से क्लियर या इसके रजिस्टर्ड होती है? ये हमें पता नहीं, 19 से लाते हैं हम, ये रजिस्टर मुझे पता होगा। आपको नहीं पता? ये टैब है, ये सिम वाले, इसमें सिम लगती है, ये बना हुआ, इनमें सिम लगती है? नहीं लगती। क्या प्राइस है? इसमें 4000 का भी है, 5000 का भी है, 6000 का भी अलग अलग है। ये इसके जो है वो रजिस्टर्ड है, ये FBR इसका जो है वो क्लियर है? मेरे को नहीं पता ना, एक्साइज से क्लियर है? हमें नहीं पता ना। आप मालूम भी नहीं करते ऐसे ही? पुराना माल लाते हैं ना हम। ये बात पुराने माल की नहीं है। पुराना माल क्यों आता है मार्केट में, आपको ही पता है? हमें नहीं पता। या तो चोरी होके आता है, नहीं चोरी का सुने, या तो चोरी होके आता है, या फिर जो है वो समझ में आया कि किसी ने सेल किया हो। अब अगर एक चीज़ किसी के पास सही चल रही है, मेरे पास ये मोबाइल कुछ सालों से चल रहा है, ठीक चल रहा है, मैंने तो नहीं सेल किया, मैं तो नहीं बेच रही, तो लोग क्यों बेचेंगे? आप ये भी तो सोचिए। बाहर का माल आता है, पुराना रिव्यू आता है, ये स्क्रैप में आता है, पुराना सही करके बेचते हैं। ये स्क्रैप में ये आते हैं, ये सही करके बेचते हैं, टूटे निशान होते हैं इन पे, ये सही करके बेचते हैं। बाहर से आते हैं? जी, वहीं के आते होंगे, यहाँ कहाँ आते होंगे, ये भी कंफर्म नहीं पता। ये वही बात पता है क्या है, आप लोग बिना तस्दीक के चीज़ सेल करते हो, लोग खरीद लेते हैं। अब वो खरीद ली लोगों ने, और अगर वो गलत हुई या वो जो है वो सही नहीं हुई, तो फिर DVD कार्ड चलता है, इनमें क्या चलता है बस। फिर भी चीज़ तो चीज़ है ना, अगर ये चोरी की हुई तो? नहीं चोरी की नहीं होती। यहाँ पर अमूमन चीज़ें जो है ना, मैंने ज़्यादातर जो देखी और सुनी है, और जो मुझे कंप्लेंट्स भी आती हैं हमें, यहाँ पर चीज़ें हैं। लोग बाग नेटों पर उड़ाते हैं, झूठ सच उड़ाते हैं, अपना आते हैं हमारे पास भी लोग बाहर आते हैं। क्या आते हैं? बहुत से बोलते हैं नेट पे लोगों ने छोड़ी है, नेट के ऊपर चोरी का माल बिकता है, चोरी का माल भी बिकेगा बाजार के अंदर, इतने बड़े बाजार के अंदर। बात ये नहीं है, बात ये है कि सारे अगर एक साथ एक चोर बैठ जाए एक जगह पर, तो बड़े बाजार है, छोटे बाजार की कोई चोरी है काम ही नहीं हमारा। क्योंकि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर नाज़रीन, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बिक रही है बहुत कम प्राइस में बिक रही है। बात सिर्फ ये कि कम प्राइस में चीज़ बिकने का वजह नहीं, ये बहन पुरानी है, ये पुरानी मालनी में। अगर यही चीज़ हम जैक्सन मार्केट में जाएं या फिर कहीं और से किसी शॉप से खरीदे, तो यही चीज़ हमें अच्छे खासे रेट में मिलेगी। जो यहाँ पर 2500 3000 की मिल रही है, वहाँ पर 4-5 हज़ार से कम की नहीं मिलेगी। ये पुरानी चीज़ें, ये यही पुरानी चीज़ वहाँ पर भी इतने 4-5 हज़ार से। जैसी क्वालिटी है वैसे पैसे होंगे। क्वालिटी क्या क्वालिटी है इसमें, क्या क्वालिटी? पुराने वो नए होंगे, नई की कीमत अलग होती है। नए और पुराने, तो पुराने की बात करी, नई की तो पुराना बताओ। 2000 का भी है, 2500 का भी है, 1500 का भी है, ये 1500 का ये। खैर मैं अभी तक जो इस मार्केट में आई हूँ और देखा है मैंने, जो चीज़ एक ऑब्जर्व की है
कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चीज़ें इतनी सस्ती कैसे हो सकती हैं, क्योंकि वैसे तो इतनी महंगाई हो चुकी है और ये चीज़ें इतनी सस्ती, ये थोड़ा सा समझ नहीं आता। इनका टाइम गया तो गुजारे बच्चों की नहीं DVD लगानी होती है, इनका टाइम गया अब इनका टाइम नहीं है। टाइम किसका? अब तो नई चीज़ें आ गई, जैसे तो आ गई, मोबाइल आ गए बड़े बड़े चल रहे हैं उनमें बच्चों। यहाँ तो मोबाइलों में भी सीमित, PTA से अप्रूव नहीं। मोबाइल वाला हमें नहीं पता ना, मोबाइल का कानून है, DVD का बस। चले आइए मस्जिद लोगों से। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमारे मुल्क में थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हो जाए ना जिनके ऊपर एक अमल किया जाए, वो ये कि यूज़ चीज़ें ना खरीदी जाएं और यूज़ चीज़ें ना बेची जाएं, तो शायद बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। ये यूज़ मोबाइल ख़रीदना, ये यूज़ चीज़ें ख़रीदना, होता ही है बेसिकली कि फिर इस तरह से चोरियाँ और जो है स्नेचिंग बहुत ज़्यादा होती है कि चोरी की चीज़ें लोगों ने ख़रीद ली, लोगों ने बेच दी, कबाड़ के स्क्रैप के। लेकिन ये कबाड़ और स्क्रैप नहीं होता बेसिकली, क्योंकि स्क्रैप और कबाड़ का मकसद ये होता है चीज़ को तोड़ना, ख़त्म करना, लेकिन उसको दोबारा से बेचना तो वो कबाड़ या स्क्रैप नहीं होता। आइए मज़ीद देखते हैं। ये नई स्त्री हैं, नई स्त्री, आपकी शॉप वगैरह है? जी शॉप है। कहाँ पर है? सदर में। सदर में। तो क्या आप ये बनाते भी हैं? नहीं, बनी बनाई खरीदते हैं। नई स्त्रियाँ। और ये जो पुरानी पार्ट्स लाते शेड शादी जो बनती है ना स्त्रियाँ। ये मार्केट में हर चीज़ मिल रही है, यानी कि स्पेयर पार्ट्स में मिल रहे हैं, हर चीज़ के स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं, हर एक चीज़ का स्पेयर पार्ट्स मिल रहा है, छोटी से छोटी चीज़ का और बड़ी से बड़ी चीज़ का स्पेयर पार्ट्स मिल रहा है। हर चीज़ बिक रही है और हर चीज़ लोकल मार्केट से सस्ती बिक रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि लोकल मार्केट में एक चीज़ महंगी बिक रही है, महंगाई इतने उरूज पर है और ये सब चीज़ें सस्ती होना थोड़ा सा डाउट भी होता है कि आया ये चीज़ें क्यों इतनी सस्ती बिक रही हैं, वजह क्या है इसके पीछे। चलिए मेरे साथ। तो SHO न्यू कराची फैज़ मोहम्मद साहब मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। जैसे मैंने किस मार्केट का विज़िट किया और मुझे लोगों ने ये बात हकीकतें बताई कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो चोरी की बेची जा रही हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें तक चोरी की बेची जा रही हैं और जो चीज़ सस्ती बेची जा रही है, जैसे कि आप भी समझते हैं कि एक मोबाइल है वो 20,000 का, यहाँ पर अगर 10,000 का बेचा जा रहा है तो इसकी वजह यही क्या तो चोरी का है, PTA से बंद है तो ये तो चोरी का है। देखिए, यहाँ तो ये कबाड़ बाज़ार सेकंड हैंड चीज़ें यहाँ लोग बेचने आते हैं और ज़्यादातर वही लोग आते हैं कबाड़ी वगैरह जो बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो हो सकता है कि कोई चोरी का माल आ जाए, लेकिन ओवरऑल अभी तक कोई ऐसी हमारे पास शिकायत नहीं आई है थाने के अंदर, ना किसी ने आके हमारे पास कंप्लेंट की। और जहाँ तक मोबाइल की आप बात कर रही हैं, तो गरीब लोग हैं तो ज़रूरतमंद तो वो शायद बेचने आते हैं, बहरहाल यहाँ पर ऐसी कोई अभी तक हमारे पास शिकायत नहीं की लोगों ने कि यहाँ पर चोरी का माल बिक रहा है। अच्छा देखिए, मोबाइल जो है वो अगर PTA से बंद है तो ये 100% है कि वो चोरी की चीज़ है। अगर मैं अपना मोबाइल सेल करने जाऊँगी तो जाहिर सी बात है उसके साथ उसका बॉक्स लेके जाऊँगी, उसका सामान लेके जाऊँगी, तो वो PTA से बंद नहीं हुआ, चीज़ में 2 नंबरी तो है। देखिए, आजकल ये हुकूमत सिंध ने और हुकूमत पाकिस्तान ने एक रूल निकाला है कि जो शख्स कराची का होगा, कराची के उसके वो बेचेगा और उसका NIC दिया जाएगा। तो अगर बाज़ार में ऐसी कोई चीज़ वो बेच रहा है तो लाजमी वो चोरी की होगी, क्योंकि PTA से बंद हो जाता है तो लाजमी वो चोरी की होगी। लेकिन ओवरऑल जो है ना, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि यहाँ पर ये चोरी का मोबाइल बिक रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अवाम बाशऊर हैं और इस किस्म की चीज़ें वो खरीदते भी नहीं हैं। जी नाज़रीन, हमारे यहाँ पर इस मार्केट में विज़िट करने में हमारा यहाँ के SHO न्यू कराची तो उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने हमारे साथ मोबाइल भेजी ताकि हमारे साथ कोई बदमज़गी ना हो। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा और सुना कि हम इस मार्केट में आए और इस मार्केट के पहले भी हमने जो है कंप्लेंट्स दी हमें कि यहाँ पर चोरी का सामान बिकता है, और हम यहाँ आए तो हकीकत तो ये है कि चोरी का सामान बिकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ख़रीदार है उन्होंने इस बात को अग्री किया कि बिल्कुल चोरी का सामान बिकता है और यहाँ पर चीज़ें चोरी की बेची जाती है। इवन कि यहाँ पर जो बर्तन तक हैं वो भी चोरी के बेचे जाते हैं। और जब हम यहाँ आए तो काफ़ी सारी जो आपने देखा कि काफ़ी सारी जो ठेले थे उनके ऊपर से लोग गायब हो गए थे। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि लोग चले गए ठेलों से, जहाँ पर स्पीकर्स मिल रहे थे, गाड़ियों की टेप वगैरह जो चोरियाँ होती हैं और चोरी की जाती है और जो यहाँ पर बेची जाती हैं, वो लोग अपने ठेले छोड़ के अपनी जगहें छोड़ के चले गए थे। और अभी अभी हम यहाँ इंतज़ामिया में आए हैं और हमने कहा कि चले हम इंतज़ामिया से पूछें कि उनको क्या पता है या वो किस तरीके से यहाँ पर उसको डील करते हैं। तो इंतज़ामिया वाले भी इस वक्त मौजूद नहीं है, और ऐसा नहीं होता कि इंतज़ामिया मौजूद ना हो, जब तक बाज़ार लगता है तब तक इंतज़ामिया मौजूद होती है, लेकिन इस वक्त इंतज़ामिया भी मौजूद नहीं है। हमारे पास वीडियोस भी हैं, जैसे कि हम आपको वीडियो भी दिखाते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कहाँ से मोबाइल ख़रीदे जाते हैं, कहाँ बेचे जाते हैं, किस तरह से यहाँ पर 2 नंबरी होती है। बात मेरी सिर्फ इतनी है नाज़रीन, यहाँ पर मुझे लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। बात ख़त्म होने की नहीं है रोज़गार, मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि अगर हम चोरी की चीज़ें ख़रीदना छोड़ देंगे तो चोरी होना ख़त्म हो जाएगी।
चोरियाँ नहीं होंगी। बात सिर्फ ये है कि अगर हम चोरी की चीज़ें खरीदते रहेंगे, इसी तरह चोरी होती रहेगी, इसी तरह स्नैचिंग होती रहेगी, मोबाइल छीनते रहेंगे, कारोबार ख़राब होते रहेंगे, लोगों के घर ख़राब होते रहेंगे, लोगों के घरों के बाहर से मोटरें चोरी होती रहेंगी, लोगों के घरों के बाहर से बाइक चोरी होती रहेगी। हर चीज़ छोटी छोटी यहाँ पर मौजूद है। वजह उसकी यही है कि एक छोटी सी चीज़ भी बाइक अगर खड़ी करो तो छोटी छोटी चीज़ चोरी हो जाती है, और यहाँ बिकती है तभी चोरी होती है। बात सिर्फ ये है कि हम अगर ऐसी चीज़ें खरीदना छोड़ देंगे, ऐसी चीज़ें बिकना ख़त्म हो जाएंगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ, किसी नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।